जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में सीईटी क्वालिफाइंग नेचर को लेकर हर जिले में ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है। सभी टीचर व स्टूडेंट पूरे जोर शोर से इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। आज बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे सीईटी को लेकर। एचएसएससी चेयरमैन साहब ने आज क्या कहा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी को कितने नंबर लाने हैं, परसेंटेज नहीं कितने नंबर लेकर आने हैं ताकि वो ग्रुप सी का एग्जाम दे सके, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सोशल इकोनॉमिक्स के नंबर कैसे जुड़ेंगे, ओएमआर सीट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कैसे अपलोड होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट में कितना गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, आंसर की कब तक आएगी, क्या दूसरे स्टेट के बच्चों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लाभ मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट का होगा, और सीईटी क्वालिफाई को लेकर जो कोर्ट केस हुआ है उसकी ताज़ा अपडेट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री, उनका बयान है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी में पास सभी युवाओं को ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने का मौका देगा, मगर लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे सिर्फ 3 से 5 गुना। 3 से 5 गुना बुलाने की बात कर रहे हैं भोपाल सिंह खत्री का, ये बड़ा बयान आया है। और आपके 3 दिनों के अंदर अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्या है, ओएमआर सीट जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, ये बात कह रखी है। सीईटी की जो लिखित परीक्षा है उसमें जनरल कैटेगरी को लेकर आने हैं 47.5 ये अंक लेकर आने हैं 47.5, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है 38 अंक लाने बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, ये देखो 4 गुना हरियाणा चयन आयोग सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने का मौका देगा, मगर ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा के लिए सिर्फ 4 से 5 गुना उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा। यह जानकारी किसने दी है, भोपाल सिंह खत्री जी ने दी है। उन्होंने बताया है कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी स्कोर के कैटेगरी अनुसार लिखित परीक्षा को बुलाने के लिए प्रावधान प्रदेश सरकार ने रखा है, इसलिए आयोग ने सिर्फ 4 गुना को ही बुलाना है। और उन्होंने यह भी बताया है कि सीईटी आवेदन मांग कर रहे जो सीईटी के पात्रता परीक्षा माना जाए और सभी ग्रुपों के लिए लिखित परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए, मगर यह फैसला कौन लेगा, आयोग के हाथ में नहीं है बल्कि प्रदेश सरकार के हाथ में, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि आवेदन करने का मौका अवश्य देगा। उन्होंने कहा है कि सीईटी लिखित परीक्षा 95 अंकों की थी, इसलिए सीईटी पॉलिसी अनुसार जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 50% यानी कि जनरल कैटेगरी के 47.5 अंक, और जो रिजर्व कैटेगरी है 40% यानी कि 38 अंक लाने आवश्यक हैं। ये रही बात। और उन्होंने यह भी कहा है कि ओएमआर सीट जल्द ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर अपलोड कर दी जाएगी। एक बार ये देख लेते हैं, आंसर की अपलोड होगी। उम्मीदवार आंसर की का दावा करना चाहता है तो आंसर की पर दावा कर सकता है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो उसको वो है लगा सकता है। इसके बाद जो एनटीए है वो दिसंबर के आखिरी तक आपका सीईटी का परिणाम जारी कर देगा। 4 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था, इसलिए जो है ना परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के लिए, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो परसेंटाइल वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा। देखो ये बात कह रखी है, परसेंटाइल का जो फार्मूला है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। अब बात करते हैं सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक एचएसएससी तय करेगा। अब देखते हैं, हरियाणा चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने क्या बताया है, जब एनटीए सीईटी लिखित परीक्षा के अंक आयोग को दे देगा तो वह कुल 95 अंकों में प्राप्त होंगे। इन अंकों में सामाजिक आर्थिक मापदंड यानी कि सोशल इकोनॉमिक्स के अंक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जोड़ेगा। इन अंकों को जोड़कर तब हर उम्मीदवार को सीईटी स्कोर बन जाएगा। अगर किसी को सोशल इकोनॉमिक्स के अंक नहीं मिलेंगे तो उसका स्कोर सीईटी की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक ही होंगे, ऐसा उसने कहा है। 50% अंक लाने हैं, 95 अंकों में से ये बता दिया है। 38 वाले जो है एससी कैटेगरी के और जनरल कैटेगरी के 47.5 अंक लाने जरूरी होंगे। अब बात करते हैं, खास बात क्या है इसमें, जो प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं उनकी जांच पीपीपी से की जाएगी, यानी कि परिवार पहचान पत्र से आपके जो है वो चेक किए जाएंगे। सीईटी को क्वालिफाइंग माना जाए, अंतिम फैसला कौन करेगा, प्रदेश सरकार करेगी, हरियाणा सरकार करेगी। मगर अगर इसमें क्या रखा है कि अगर किसी पद पर 30 से कम है, पद यानी कि पोस्ट अगर 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। ये बात यहाँ पर क्या रखी है कि 5 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा अगर पोस्ट 30 से कम है, और 30 से अगर पदों की संख्या 30 से 50 है तो भी आपके जो है कितने गुना, 5 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। इसमें ये बात क्या रखी है। आगे बढ़ते हैं,
आगे देखो, इसमें एक खास बात ये भी है, ये देखो सीईटी के जो आपके आंसर की से रिलेटेड बात करें तो अगले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी एनटीए द्वारा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आंसर की अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी। एनटीए तैयारी में जुटी है। फिलहाल एनटीए की ओर से ओएमआर सीट की जो फोटो स्क्रीनिंग का काम है वो किया जा रहा है। आंसर के आने के बाद ऑब्जेक्शन किए जा सकेंगे। एनटीए इन ऑब्जेक्शनों को हेड एग्जामिनर के पास भेजेंगे। ऑब्जेक्शन सही होने पर संबंधित प्रश्नों के अंक दे दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कह रखा है परीक्षा का रिजल्ट जो आपका रहेगा वो परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपका दे दिया जाएगा। आयोग ने एक खास बात और करी है, रेटिना की जांच का निर्णय लिया है। रेटिना की जांच का निर्णय लिया है, वो आंखों को चेक करेगी। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि गड़बड़ी को रोकने के लिए आंख के रेटिना से परीक्षार्थियों की जांच कराने का निर्णय लिया है। इससे पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति ने परीक्षा दी है क्या वह सही है। यदि मिलान नहीं हो पाया तो वो आरोपी पर कार्रवाई होगी और उसे हमेशा के लिए HSSC जो एग्ज़ाम लेता है उससे जो है परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा अगर कोई गड़बड़ी होती है तो डिटेल में आप जो है ना मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी। और जो आपका कोर्ट केस हुआ है उस कोर्ट केस की जो अगली सुनवाई है वो 9 जनवरी की दे रखी है। तो जैसे ही वहाँ पर हमें अपडेट मिलती है आपको बता दिया जाएगा। और जो है नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, सीधी सिंपल भाषा में भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। लेकिन एक उसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट का किया जाएगा अभी पता नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जरूर किया जाएगा। तो जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, उनको भी जो है EWS का लाभ मिलेगा। तो आपका रिजल्ट आपका दिसंबर के जो है दूसरे तीसरे सप्ताह में आपका आ जाएगा। ऐसी अपडेट जो है ना जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।